जय हिंद, मैं जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और मेरे प्यारे भाई, लास्ट हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था। इसका पार्ट 1 आ चुका है, आपने देख ली होगी वो क्लास। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले, अर्थात आज हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं को कंप्लीट करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। खासकर रेलवे की बात करें तो जरूर पूछा जाता है, बाकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और इस क्लास में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और कंप्लीट चीजें हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है आधी अधूरी चीजें हम पढ़ते हैं। कंप्लीट पढ़ाता हूं जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो, जो लास्ट हमने पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ते हैं। लास्ट मैंने योजना अवकाश लास्ट क्लास में आपको बताया था, अब उससे आगे पढ़ने वाले कि योजना अवकाश हो जाता है 1966 से 67 तक। और इसके दौरान जो है, जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, और भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब इसके बाद 4th 5 ईयर प्लान के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो टाइम पीरियड था 4th 5 ईयर प्लान का, वो 1969 से 1974 तक था। ये आपको ध्यान रखना है। 1969 से 1974 तक 4th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था। इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, इसका उद्देश्य रखा गया था। इसके बाद हम बात करें इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या प्रमुख कार्य हुए थे। जैसे 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में। ये आपको ध्यान रखना है, भारत पाकिस्तान युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बाद इसरो की स्थापना 1969, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। और इसकी स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और 1974 में भारत में जो पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था वह भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो ये सभी पॉइंट भाई काफी महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और आपको ये समझ में भी आ रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो भाई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। कब हुआ था? 1969 में। भारत पाकिस्तान का युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और कब हुआ था? 1971 में। और इसके बाद मैंने आपको बताया इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में कब? 1969 में। और पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में किया गया था। तो ये सब चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद दुग्ध क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति हम कहते हैं, 1970 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में लाई गई थी, ठीक है। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक है। और एनडीबी के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी 1965 में। और पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बनाया गया था। तो ध्यान रख लेना, जो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत है वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। और एनडीबी की जो स्थापना है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी, ठीक है। लेकिन ये 1965 में हो गई थी, इससे पहले ही हो गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर मैंने बता दिया, क्योंकि दुग्ध क्रांति के बारे में आया तो यहां पर इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, ठीक। चलो इससे आगे चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका टाइम पीरियड 1974 से 1979 तक होना था, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये 4 साल तक ही चली थी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि सरकार बदल गई थी, फिर पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई थी। इस कारण जो है 1974 से 1978 तक इसका टाइम पीरियड है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? 1974 से 1978 तक है। इस पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ठीक है। और इसमें गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार सवाल पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें और क्या क्या चीजें हुई थी? इसमें हुआ यह था कि 1977 में चुनाव हुआ और जनता पार्टी की सरकार इसमें बन गई थी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इसमें बन गए थे। और इससे पहले की मैं आपको कहानी बता देता हूं। इससे पहले क्या हुआ था कि आपातकाल भारत में लगा दिया गया था। 25 जून 1975 को भाई आपातकाल लगा था।
25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है भारत में आपातकाल लगा दिया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री मेरे प्यारे भाई इंदिरा गांधी थी और ये आपातकाल 21 महीने तक चला था। ठीक है, 21 महीने तक मेरे प्यारे भाई यह आपातकाल चला था। ये समझो कि 1977 तक ये आपातकाल चला था। उसके बाद 1977 में चुनाव हुई, मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और इन्होंने क्या किया, जब ये चुनाव जीते हैं इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, इस कारण इस पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कितने साल है? 4 साल है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप सब कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे। जब भारत में 1975 में आपातकाल लगा था तो इस समय भारत के प्रेसिडेंट का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूरे चांसेस के क्वेश्चन के एग्जाम में पूछने के, और ये पूछा भी गया है और आपको बताना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें तो 1977 में चुनाव हुए। चुनाव में जो है मोरारजी देसाई की जीत होती है और इन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इन्होंने अनवरत योजनाएं स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था? अनवरत योजना, ये ध्यान रख लेना। और ये अनवरत योजना 2 साल तक चली थी, 1978 से 1980 तक। ठीक है, क्यों 2 साल तक चली? क्योंकि फिर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गई और फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी। इस कारण अनवरत योजना 2 साल तक चली थी। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन है? गुन्नार मृडाल जो है इसके प्रतिपादक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन है? गुन्नार मृडाल मेरे प्यारे भाई इसके प्रतिपादक है। यहां तक समझ में आई आपको इतनी चीजें? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है और फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाती है। अब छठी पंचवर्षीय योजना होती है। छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1980 से 85 तक था और मॉडल कौन सा था? आगत और निर्गत मॉडल। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल पर ही आधारित थी। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, इस पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य रखा गया था, छठी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसमें प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का मेरे प्यारे भाई राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहां पर बता रहा हूं कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में हुआ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है और इसका जो प्रमुख कार्य रहा था, इसमें रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया था। एग्जाम में पूछ लेता है कि रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। स्पीड पोस्ट इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुई थी भारत के अंदर 1986 में। ये डेट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, चलो और भाई देखो कल संडे है, कल आपका जो जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ठीक 9 बजे चलेगा। कल भी मैं आपको कराने वाला हूं क्योंकि आज आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ था क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर पर गया था और एग्जाम सेंटर की आपको स्थिति बताई थी मैंने, किस तरीके से वहां पर जो भी चीजें हो रही है। ठीक है, बच्चों का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, शॉर्ट्स के माध्यम से। बाकी कल अपना प्रैक्टिस सेट होगा कितने बजे? सुबह 9 बजे लाइव होगा और संडे में आपकी ये जो शाम को 4 बजे वीडियो आ रही है ये भी आपकी आएगी। ठीक है, तो डेली लगातार अब हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें इस बार क्या करना है प्यारे भाई, हमें इस बार आपका सिलेक्शन कराना है। ठीक है, इतनी मेहनत करनी है। लगातार मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, बस इनका आप फायदा उठाते चले। जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं एकदम शिद्दत के साथ पढ़े, बढ़िया तरीके से नोट्स प्रॉपर बनाते रहें और जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर इतनी बातें। अब इसके बाद हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त, इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई थी और ये कब हुई? 1985 में हुई। और नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ हुई, ये कब हुई? 1989 में। क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंदिरा आवास योजना कब? 1985 में स्टार्ट हुई थी। नेहरू रोजगार योजना कब? 1989 में। और सेबी की स्थापना 1988 में। और ये सब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब फिर से भारत में पुनः योजना अवकाश लाया गया, योजनाओं को रोका गया। अब एलपीजी
एलपीजी सुधार अधिनियम लाया गया। इसके तहत क्या था, एलपीजी के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पुनः योजना विकास 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाएगी और यह योजना विकास 1990 से 1992 तक रहा था, ये ध्यान रख लेना। और इस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से बहुत प्रभाव भारत में पड़ा। ठीक है, भारत में इंडस्ट्री स्थापित हुई और इसी के दौरान जो है जो वैश्विक कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर आई, उन्होंने भी अपना निवेश किया, यहाँ पर बिजनेस किया, यहाँ पर जो है रोजगार उन्होंने दिया। तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े थे जो आपका एलपीजी रिफॉर्म में भारत में लाया गया था। ठीक है, चलो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे सिंगराव सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगराव सुधार के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और इस समय जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, वो मनमोहन सिंह थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे भाई मनमोहन सिंह। ठीक है, मतलब इन्होंने ये समझो भारत की इकोनॉमी को जिंदा रखा है इन्होंने। आज तक अगर भारत ये सब चीजें सही चीजें चल पा रही है तो मानो ये मेरी बात के मनमोहन सिंह जी के कारण ही ऐसा हो पाया, क्योंकि उस समय भारत में ऐसे संकट आने वाले थे कि वित्तीय आपातकाल भी लग सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी सहजता का और अपने नॉलेज का परिचय देते हुए भारत को उस चीज से उभारा था। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, क्यों कहा जाता है, मैंने आपको सभी चीजें बता दी। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर। अब इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड 1992 से 1997 तक था और लक्ष्य मानव संसाधनों का विकास करना था। और मध्याह्न भोजन 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जो मिड डे मील प्रोग्राम है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसके दौरान स्टार्ट की गई थी 1993 में। 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात जो है इस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और इसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी 1995 को हुई थी और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 20 मार्च 1993 को इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आई आपको। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड 1997 से 2002 और इसका लक्ष्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। और इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना नहीं होती, ठीक है, जैसे जो किसान होते हैं वो अपनी भूमि पर जो है क्रेडिट कार्ड ले लेते, पैसा उधार ले लेते, तो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट किया गया था ये 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 1 नवंबर 2000 को इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 से 2000 में स्टार्ट हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था 1998 में, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सब चीजें हुई थी। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान मेरे प्यारे भाई ये सभी चीजें हुई थी। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड 2002 से 2007 तक था। उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं क्षमता के साथ आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य था। सबसे ज्यादा सफल योजना भारत में यही योजना मानी जाती है और इसमें जीडीपी में 8% की वृद्धि इस योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी, 8% की वृद्धि मेरे प्यारे भाई जीडीपी में इसी योजना के दौरान हुई थी। और जो नरेगा संपूर्ण देश में लागू किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 अप्रैल 2008 को, और इसमें क्या था, 100 दिन के रोजगार की बात बोली थी। ठीक है, इसमें 75% जो है केंद्र सरकार पैसा देती थी और 25% राज्य सरकार पैसा देती थी। 100 दिन के रोजगार की बात इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और नरेगा संपूर्ण देश में जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2008 को। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। बस ये आपको याद रख लेना है इनका टाइम पीरियड। ठीक है, इनमें इतने कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए नहीं थे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, या आप उनको पढ़ो। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने मात्र 15 मिनट के अंदर मेरे प्यारे भाई इतनी चीजें पढ़ ली। तो मैं आपसे तभी तो बोलता हूं कम समय में ज्यादा चीजें यहां पर सीखोगे और इस बार रेलवे में पक्का सिलेक्शन होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर जीएस आप मेरे साथ पढ़ते हो ना, तो मेरे प्यारे दोस्त हर एग्जाम में बनने वाला प्रश्न अपनी इन क्लासों से ही होगा। बस आप ईमानदारी से नोट्स बनाते जाए, याद करते जाए, मेहनत करते जाए, बाकी सभी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दें। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करा दूं मैं आपका।
हाँ, रिवीजन करा देता हूँ एक बार, फिर मैं आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, अब देखो, हमने चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी 1969 से 74। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसरो की स्थापना हुई, पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, उसके बाद श्वेत क्रांति इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, और पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, और ये 4 साल तक चली थी। फिर बाद में जो है छठी पंचवर्षीय योजना आई 1980 से 85 तक, और ये गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, नाबार्ड की स्थापना 1982 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर मैंने 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको बताई 1985 से 1990, रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। सेबी की स्थापना 1988 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई 1985 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, नेहरू रोजगार योजना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1989 में शुरू किया गया था। ठीक है, फिर हमने बात की इसके बाद के पुनः योजना अवकाश हुआ 1990 से 1992 के बीच, नई आर्थिक नीति अपनाई गई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने बात की, फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई हमने बात की 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसमें पीएम रोजगार योजना, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात इस योजना में की गई, और यह स्टार्ट हुई थी 1992 से और चली थी कब तक, 1997 तक। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि WTO की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में की गई थी। फिर उसके बाद नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली, और इसमें मैंने आपको बताया किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कारगिल युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, और ये सबसे सफल योजना मानी जाती है क्योंकि जीडीपी में 8% की वृद्धि हुई थी। और इसी योजना के दौरान नरेगा संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2008 को। फिर आपको याद रखना था 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोनों क्लास जरूर देख लेना, और पंचवर्षीय योजना से बनने वाला प्रश्न मेरे प्यारे भाई आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, कमेंट करके बताने हैं। एक तो मैंने पीछे पूछ ही लिया था कि 1975 में भारत के प्रेसिडेंट कौन थे जब आपातकाल लगा था, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपको बताना है इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये आपको बताना है। तीसरा आपको बताना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपको बताना है। इसके बाद आपको बताना है, इसके बाद आपको बताना है कि मेरे प्यारे भाई श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है, श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आप दोगे और ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अगर इन सभी प्रश्नों के आंसर आप दे पाते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि पूरा टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ गए। बाकी मेरे प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपके लिए मैं क्लासेस लाता रहूँगा। डेली आपको यहाँ पर 4 बजे इस तरीके की क्लास मिलेगी, कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बाकी जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें आप जरूर भाग लें, क्योंकि जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो, भले से उसका नाम दिल्ली पुलिस के नाम पर है वो, लेकिन आप उस रेलवे वाले बच्चे भी उस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, अपने जीएस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ अपना ये सेशन हो जाता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।